वैद्य को भी नारायण बोला गया था। वैसे तो देवता तो बहुत सारी चीजों को बोला गया है अपने पास में। देवता का एक ही एक लक्षण, देना, लेना नहीं। कोई दिए तो नहीं लूंगा ये भी नहीं बोलना है, ये देवता का लक्षण है समझो। तो किसी को नहीं बोलेगा नहीं। तो पुरोहितों को क्यों भूसुर बोला गया, तो ये सुबह में बता रहा था ना मैं। पुरोहित अलग है, पुरोहितों का शुरू से काम एकदम अलग रहा है। ये कोई बहुत ज्यादा वेद अध्ययन नहीं करते थे, और ऐसा मेरे को नहीं लगता है। ये सिर्फ कर्म कांड जानते थे ना पूरा, कि कितनी तरह से हो जाए। ये मैं जितने देखे हैं पुरोहितों को, ये सिर्फ कर्म कांड करवाने में मास्टर रहते थे पूरा। तो कर्म कांड भी उनका ये एक तो 49 संस्कार है। कई बार ये मैं सोचा काफी कि इतना जो मार्केट की बात है, तो कारीगरों का एक जो लोकल मार्केट जिसको बोलेंगे, ये जो घर घर में संस्कार करवाने का जो है, ये कौन करता था और ये क्यों करते रहे हैं। तो फिर एक ही बात समझ में आती है कि जो गांव में इतने जो कारीगर लोग हैं, इनको हाथ भर काम होना है ना, मरे उतना काम नहीं, और जरूरत की चीजें बहुत कम है। इतना कम प्रोडक्शन करेंगे तो ये लोग तो नहीं जिएंगे। अगर इनको भरपूर काम देना है तो इनकी बनाई हुई चीजें बिना जरूरत के भी इस्तेमाल करना है, तो ये गांव में रहेंगे। नहीं तो चले जाएंगे गांव छोड़ के। गांव छोड़ के जाने का मतलब है एक विद्या कम होना गांव में, एक टेक्निक कम हो जाना, और वो चीज थोड़ी भी है तो किसी और पे आधारित होना पड़ेगा। इसलिए भले ही वो चीज बहुत थोड़ी भी जब इस्तेमाल करते होंगे, मगर उसको इस्तेमाल करने का अगर ढंग बना लेते हैं तो इसको हाथ भर काम मिलेगा, काम करता हुआ टाइम निकाल लेगा आसानी से। तो उसके लिए हमारे पास में 49 संस्कार और ये 2000 व्रत हमारे पास में बने पूरे के पूरे। तो बच्चा पैदा होने से लेके मरे जब तक जितने संस्कार है, हर संस्कार में हर कारीगर की कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 5 चीज इस्तेमाल करने की एक पद्धति ये लोग बना लिए। और ये संस्कारों के द्वारा, ये व्रतों के द्वारा वो चीज इस्तेमाल करवाने लगे। और ये व्रत और ये संस्कार वगैरह इतना सुंदर वातावरण बनाते थे कि उसके द्वारा एक सौंदर्य दृष्टि पैदा होती थी, और उसके द्वारा एक छोड़ने का मानस भी पैदा होता था। छोड़ने के मानस के लिए हमारे पास में जो कार्यक्रम करवाए गए हैं पूरे, रंगोली डालना, मुग्गू डालना है, फिर मिटा देना है, फिर पानी छिड़कना है, फिर डालना है। उससे एक तो स्पेस डिवीजन, कलर सेंस जिसको बोलते हैं, ये सब आता है। दूसरा एक परिपक्वता आती है, एक काम की परिपक्वता। अगर एक लकीर भी डालना अगर परफेक्ट है, आ गया है, परिपक्वता से डाल रहा है, तो बहुत कामों में अपने आप परिपक्व हो जाता है आदमी। एक काम तो भी आना है उसको, हाथ से परिपक्व काम आना है। तो अगर एक लकीर भी अगर डालना आता है तो बहुत कामों में वो परिपक्व हो जाता था। तो अब रंगोली डालना ही इतने तरह का है, रंगोली डालना, कि रोज तो डालना ही है। फिर त्योहारों के हिसाब की रंगोलियां अलग है। संक्रांत के 1 महीना खूब रंगोली डाली जाती है, और वो बहुत जबरदस्त 1 महीना पूरा रथ सप्तमी तक रंगोली डालना है, और जिसको बहुत टाइम लगा के डालती है औरतें, फिर खत्म कर देती है। और रंगोली के पूजाओं में उसमें इसमें सब यंत्र के रूप में रंगोली डाली जाती है। बलि देने के टाइम भी रंगोली डालते हैं, शव संस्कार में भी होता है। उसके साथ साथ में जैसे किसी के घर में कोई मर जाए तो उसके आंगन की रंगोली देख के पहचान सकते हैं, मुग्गू देख के पहचान सकते हैं कि इनके घर में कोई मर गया, और मर के आज कितना दिन है। ऐसी रंगोलियां थी, उसको देख के पहचानता था आदमी, उस हिसाब से व्यवहार करता था अंदर जाके, है ना। तो ऐसे भी मुग्गू आ रहे हैं, रंगोली रही है डालना, ये सब रहा है।
अपने पास में। वो एक सौंदर्य दृष्टि को पैदा करने के लिए रहा है, वो क्या इनके घर में हो रहा है, त्योहार है या शोक का कुछ चल रहा है, वो भी मुग्गू देख करके पहचान सकते थे। और मुग्गुओं पे तो इतना है कि जैसे बलि देते समय भी मुग्गू डालते हैं, रंगोली डालते हैं। शव संस्कार होने के बाद भी वहां भी रंगोली डालते हैं लोग कई तरह से। हाँ, पांबलोल వేస్తారు, ఒగ్గోలు వేస్తారు, देवांतोल వేస్తారు, देवंतोलू भी डालते हैं, पंबलोलू भी ये डालने का मुग्गू नहीं है, पटालू। हाँ, ये पटनालू होते हैं, उसको पटालू। उसमें इतने चकले पे डिजाइन बना हुआ रहता है और उसमें कोई रंग भरेंगे और उसको डालेंगे और मारते ही पूरा का पूरा छापा गिरता है और बहुत सुंदर पट तैयार होता है। पटना मटर ओगोलू डालते हैं, देवंतोलू डालते हैं, पंबलोलू डालते हैं वो पट। तो उसके बाद एक पूजा करेंगे, सब उस पर नाचेंगे, खत्म हो जाएगा वो, खत्म। कई घंटों तक डालते हैं उसको, बहुत सुंदर। कोई मर जाए तो गाड़ने का भी है, तो उसके अंदर गड्ढे के अंदर भी पट डालते हैं। तो ये सब जगह पट, हर कई जातियों में है पट। और जैसे घर के वास्तु में भी बहुत डालते हैं, बहुत तरह तरह के हैं। पुरोहिता भी बहुत पट डालते हैं, ऐसे रंगोली डालते हैं। और ये सब थोड़ी देर के लिए करते हैं, फिर खत्म कर डालते हैं। ఒగ్గోలు బాగా వేస్తారు, ఒగ్గు కథ చెప్తారు కదా, వాళ్ళు బాగా వేస్తారు. ఒగ్గు కథ చెప్పినప్పుడు కుర్మోళ్ళ ఇంటికాడ చల్దండి దండి పటాలు వేస్తారు. నేను కుర్మోళ్ళ ఇంటికాడనే చూసిన. इससे सौंदर्य दृष्टि। और एक चीज इतनी सुंदर बना के उसको खत्म करते समय दुख नहीं आना चाहिए। पार्थिव चित्र और पार्थिव शिल्प कला जो है, ये यही है कि समाज में छोड़ने का एक मानस बनना है, इकट्ठा करने का नहीं, छोड़ने का मानस बनना है। छोड़ने का मानस बनना है तो ऐसी बहुत सारी चीजें करते थे। जैसे श्रावण मास में 108 लिंग बना करके पूजा करना है, उसको पानी में छोड़ देना है। हरितालिका है, बहुत सुंदर वातावरण तैयार करते हैं, फिर उसको पानी में छोड़ देते हैं, है ना। चैत्र गौरी है, मंगल गौरी है, बुड्डम्मा है, बतकम्मा, बहुत सुंदर बनाएंगे बतकम्मा, फिर पानी में छोड़ डालेंगे। महालक्ष्मी है, बहुत सुंदर वातावरण तैयार करेंगे, भोजन होगा, सब होगा, उसके बाद फिर पानी में छोड़ देना है। पानी में छोड़ते समय किसी को दुख भी नहीं आता है। ऐसा जिंदगी भर बहुत सारे, साल भर में बहुत सारी चीजें छोड़ने के कार्यक्रम ही है हमारे पास में, जो छोड़ते रहना है। तो छोड़ते समय दुख नहीं आना है। तो वो एक मानस बनाने के लिए ये कार्यक्रम बहुत जरूरी रहे हैं हमारे पास में। और ये सब कभी पुरोहित करवाते थे। तो इसे छोड़ने का मानस होना है। पार्थिव चित्रकला या पार्थिव शिल्प कला जो है, ये छोड़ने के मानस के लिए ही एक लोगों को करवाया जाता था। तो उसके साथ अब ये कि एक अर्थव्यवस्था भी जोड़ना है। तो ये करते समय क्या क्या, अब जितने व्रत है, व्रतों में बहुत सारे व्रत में ये मामूली जो ये काजल वाजल कंगी वंगी कायना वगैरह पूसा लोलू या जिनको बोलते हैं, मनियारी जिनको बोलते हैं, तो इनका मार्केट वो भरपूर मार्केट है। उस पूजा में छोटा सा आईना, कंगी, छोटा सूप, काजल, चूड़ियां, ये सब उसमें होता है। तो वो पूसा लोगों का एक जबरदस्त मार्केट था वो। ये छोटी छोटी पूजाएं, पूरा ये मनियारी सामान वालों का मार्केट, कंगी का मार्केट उसमें है। कंगी के लिए हमारे पास संप्रदाय है, पद्धतियां हैं कि कंगी कब बदलना है, कब उसको तोड़ना है, इसके संप्रदाय। घर में मर जाने के बाद, कोई भी मर जाने के बाद 2-4 दिन तक या कई दिन तक कंगी नहीं लगाते हैं सर पे। जिस दिन पहली कंगी लगाएंगे उसको फेंक डालते हैं, उठा के तोड़ डालते हैं, फिर नई लेना है। तो कई बार नई कंगी लेते रहना है।
इनका मार्केट रहना है ना पूरा। तो इस तरह से वो एक बड़ा ये था। तो ये पुरोहित वर्ग पूरा हर एक का एक लोकल मार्केट, घरों के अंदर का एक लोकल मार्केट जो छोटा छोटा होता था, ये करवाता था। उनकी चीजों को लाना है, उनका मान करना है, चीजों को लाना है, इस्तेमाल करना है। साल भर में ये सब चलते रहता था। उसके बाद जैसा है कि कोई मर जाने के बाद, शादी के बाद या घर की वास्तु शांति के बाद एक साल किसी घर में कोई फंक्शन नहीं, उनके घर में एक साल तक कोई प्रोग्राम नहीं, क्योंकि ये बड़े बड़े कार्यक्रम हैं। एक साल में छोटे छोटे कार्यक्रम करके इनको जितना देते हैं वो एक ही कार्यक्रम में जाता है। वो एक ही कार्यक्रम में चले जाता ना, तो फिर क्यों करना है कार्यक्रम? फिर करेंगे तो इस घर की अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे हो जाएगी, क्योंकि साल भर में जितना दे रहे हैं वो एक ही कार्यक्रम में गया, बस है। अब क्यों करना है? तो इसलिए एक साल तक कुछ नहीं करना है, एक साल के बाद फिर सब चालू करना है। तो इस तरह से ये एक बहुत सुंदर एक मार्केट बनाया था। लोगों का मान करवाना है, उनका मार्केट करवाना है, मगर उसके बदले पानी तक नहीं पीना है किसी का। पानी पीना भी दलाली लेना है। जैसे वैद्य भी दवाई दे करके चाय पानी कुछ नहीं पीता था, ऐसे ही कीमत लेना या दलाली लेना ये होता है। इसलिए पुरोहित किसी से कोई चीज नहीं लेता। अब जैसे मर जाने के बाद मसान घाट में भी जब लेके जाते हैं तो शव संस्कार में तो हर कारीगर को खड़े रहना पड़ता है अपनी चीज लेकर के आके। उसके बाद से जो कार्यक्रम होता है वो सारे कार्यक्रमों में कई बार मसान घाट में जो चंडाल रहता है वहां उसका मान करना पड़ता है। उसको बहुत एक हिसाब है देने का कि उसको क्या क्या कितना कितना देना है। ये पोटलियां बांध के ले जाते हैं और उसके पैर पड़ना पड़ता है, उसको पूछना पड़ता है कि तुम खुश है क्या? उन्होंने बोलता कि हाँ मैं खुश हूं करके बोले तो बस है। तो ये कार्यक्रम अभी भी चलते हैं, अभी करवाते हैं, मगर कोई ध्यान नहीं देता है, मगर ये होता है। वो चंडाल को भी काफी राशन पानी कपड़ा वपड़ा देते हैं, तो वो उसका भी मान करते हैं। अब वो उसकी दृष्टि में पुरोहित क्यों राक्षस? उसकी दृष्टि में पुरोहित देवता, कि यहाँ बैठे हुए भी मेरे को इतना दिला दे रहा है, वाजबता उसको दिलाता है, उसके पैर छूने लगाता है, तो वो बोलता है कि मेरे को मान भी मिल रहा है और आहार भी मिल रहा है। जो दिला रहा है उसके प्रति नफरत नहीं रहेगी ना उसके प्रति अंदर। तो इस तरह से जब कारीगर वर्ग ये देखता था कि ये आदमी हमारे आहार की व्यवस्था कर रहा है और मान की व्यवस्था कर रहा है और उसके बदले कुछ नहीं ले रहा है, तो ये भगवान नहीं तो और क्या। इस तरह से उसको भूसुर माना गया। जैसे वैद्य को नारायण कहा गया, इसको भी वही माना गया। तो ये बहुत काम करवाता था। एक तो वैदिक कहानियां या छोटी छोटी पौराणिक कहानियां कथाओं के रूप में लोगों के भीतर तक पहुंचाते रहता था, है ना, सुनाते रहता था। दूसरा इसका काम था जिसको आजकल ये बोलते हैं ना इवेंट मैनेजमेंट, कुछ है ना, एक बड़े बड़े प्रोग्राम की करना, उसकी व्यवस्था करना। तो ये कभी अतिवृष्टि या अनावृष्टि होने के समय पे बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाता था। शतचंडी याग, लक्ष चंडी याग या सोम याग, ऐसी कल्पना करते थे। तो ये इतने बड़े बड़े यज्ञ होते थे कि कई महीनों तक सबको काम मिल जाता था, आहार की व्यवस्था हो जाती थी, गांव में समृद्धि आ जाती थी। ऐसे भी वो करवाता था खूब कार्यक्रम, और लोगों से भरपूर श्रमदान भी वो करवाता था। हर कार्य में श्रमदान, थोड़ा थोड़ा श्रमदान करना है। तालाब की पूजा करवाया, स्नान करो और 5 पिंड मिट्टी निकाल के रखो, फिर स्नान करो। और 1000 लोग उस दिन उसमें स्नान किए तो 5000 पिंड मिट्टी बाहर आ जाती थी, बस है, उससे ज्यादा क्या चाहिए। इस तरह के छोटे छोटे श्रमदान भी बहुत करवाता था और लोगों को
बिल्कुल ये बताते रहता था कि अब चैत्र मास है, अब नीम की दतुन नहीं करना है, अब पत्तल में खाना नहीं खाना है, कौन सी चीज कब खाना है, कब बंद करना है। संक्रांत होते ही लोग पूछते थे मूली मूली खाना बंद, चिकड़ू बंद, बसंत पंचमी होने के बाद पुदीने की चटनी खा सकते हैं, बसंत पंचमी से पहले नहीं। तो ये बहुत सारी ये छोटी छोटी चीजें वो लोगों को बताते रहता था बैठ करके कि रात में झाड़ को हाथ नहीं लगाना, छायादार वृक्ष है उसके नीचे पेशाब नहीं करना, सड़क से कितना दूर जाके पेशाब करना है, छायादार वृक्ष है उससे कितना दूर जाके पेशाब करना है, तालाब में पेशाब कर सकते या नहीं, ये सारी चीजें लोग उससे पूछते थे, वो बताता था। गांव में बैठ करके वो इस तरह के सारे काम करते रहता और उसका चलता था अपना। उसका धर्म ये था सुबह से उठ के गांव में 3-4 बजे उठ के उषस के दर्शन करके वो अपना जो भी करना है वो कर लेना है। खर्च उसका यजमान लोग जो देते हैं सीधा उस पे उसका खर्च चलता था, या उसके कुछ अपने यजमान होते थे वहां उसका भोजन होता था। तो सुबह उठ करके वो अपना पूजा पत्री अपना जो जो करना है वो करके 7 बजे से लेकर 9 बजे तक गांव की सभा लगाता था। ज्यादातर गांव के लोग उसके पास बैठते थे, बैठ के बहुत शास्त्र की चर्चा कि कैसे होना है, क्या क्या होना है, ज्योतिष के हिसाब से क्या होने वाला है, बरसात कैसे होगी, क्या फसल डालना है, किस नक्षत्र में, वो नक्षत्र कौन सा कब है वो बताओ, क्योंकि उत्तरा नक्षत्र है। उत्तरा नक्षत्र के दिन किसी बेल को फल को हाथ नहीं लगाया जाता है, क्योंकि उस दिन उसको हाथ लगाने से फल भी कड़वा हो जाता है, उसका बीज भी कड़वा हो जाता है, फिर सब्जियां कड़वी हो जाती है। तो उत्तरा नक्षत्र कब है पक्का वो बताता है कि इस टाइम से इस टाइम तक उत्तरा नक्षत्र है, इसमें कोई हाथ नहीं लगाना। तो ये सारी जानकारियां वो देता था नक्षत्रों की वगैरह की। इसलिए बाद में 12 बलूतेदार में ग्राम जोशी भी एक बलूतेदार माना जाता है, जो गांव का ये सब कुछ बताता करता है। इस तरह से एक पुरोहित की भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका रही है गांव में। ये बात जरा मैं कमी करता हूँ लोगों से इनके बारे में कभी नहीं किया ये बात ज्यादातर, क्योंकि इनकी जो भूमिका रही है, ये जो करते थे ये सब, बहुत बड़ी आस ये लोगों को भी नहीं रहती थी, क्योंकि आज इसके घर पे है कल उसके घर पे है, कल भी मिलेगा खाना, क्या करने के लिए इकट्ठा करना है। बहुत सादा सिंपल ये रहता था, बिना सिया हुआ कपड़ा पहने, बहुत कम इसमें, बहुत सुंदर ढंग से ये रहता था। इनके घरों में भी बहुत कुछ नहीं होता था। हाँ, पुरोहित की बेटे की शादी होती थी तो यह शादियों के समय क्या रिवाज था कि अगर एक ब्राह्मण के बेटे की शादी हो रही है तो लड़की वाले इनको दूल्हे के हिसाब लड़के के वजन के ग्रंथ देते थे दहेज में, इसको तोल के ग्रंथ देते थे उसके वजन के। अगर कुंबी के घर में या रेड्डी के घर में शादी हो रही है तो एक आम बोती सुने, एक बड़ा अच्छा सांड देता था वो कि हमारी नस्ल वहां बढ़ना चाहिए। तो जितने जो जो लोग हैं उनकी अपनी खास जो चीज है वही दहेज में देते थे, वही दहेज में देते थे। अब यहाँ पे जब ये चर्मकारों के वहां शादी होती को हम देखे हैं तो वो लोग बहुत सुंदर औजार भेंट करते थे एक दूसरे को। जब मिलते थे तो निशानी के तौर पे पहले औजार देते थे, बहुत सुंदर औजार, चांदी की मूठ लगा के बड़े सुंदर औजार एक दूसरे को भेंट करते थे कि निशानी रहना है, तो वो उनके काम में भी आना है और याद भी रहना है। ऐसी चीजें दहेज में दी जाती थी जो उनके इस्तेमाल में आए, काम में आए। तो इस तरह से तो ये एक पुरोहितों की व्यवस्था में बताया थोड़ी बहुत। तो ये लोग एक मानस बनाने में काफी बड़ी भूमिका रही है इनकी अर्थव्यवस्था में, और ये पूरे गांव की एक अर्थव्यवस्था को कंट्रोल में रखे हुए थे। पुरोहित की एक खास बात ये थी कि वो हाथ में कभी पैसा नहीं लेता था, बिना पैसा हाथ में लिए बड़े बड़े कार्यक्रम करवाता था।
आज तक ऐसा कोई एनजीओ पैदा नहीं हुआ है जो बिना हाथ में लिए कोई कार्यक्रम करवा रहा है। मगर ये करवाता था, हाथ में एक भी पैसा नहीं पकड़े बिना बड़े बड़े कार्यक्रम करवा डालता था। वो एक पद्धति थी उसकी। कभी लगता है कि उसको समझना चाहिए। जमींदारी के बाद तो खैर इनकी भी दुर्गति हुई, ये भी बहुत भ्रष्ट हुए, वो हुआ है सब ऐसा। मगर शुरुआत में ये सब लोगों का जैसे रहा है, इस तरह से रहा है। शिक्षा क्या है? अब हमारे पास में 3 ऋण माने जाते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो देव ऋण क्या है, पितृ ऋण क्या है और ऋषि ऋण क्या है? तो ये 3 ऋण से विमुक्त होना है आदमी। तो जैसे एक ब्राह्मण का बच्चा है तो उसको ये तीनों ऋणों से विमुक्त होने की कोशिश करना पड़ता है। जो जरा बुद्धिजीवी बन जाए उसको कोशिश करना पड़ता है, ये बेईमान हो जाता है, उसको कोशिश करना पड़ता है। तो 3 ऋण ये है कि देव ऋण नित्य अपनी जो भी है पूजा भक्ति करके देव ऋण से विमुक्त होता है। और पितृ ऋण से जैसे हम पैदा हुए हैं ऐसे ही हम शादी संस्कार करके संतान को पैदा करना है और बड़े लोगों का पिंडदान, पितृदान, पितृ कार्य करना है, तो पितृ ऋण से विमुक्त होता है। फिर ऋषि ऋण रहा है। ऋषि ऋण ये ऋण है कि जो विद्या हम अपने गुरुओं से सीखे हैं वो विद्या एक से श्रेष्ठ शिष्य को ढूंढ करके उसके अंदर डालना है, तो वो ऋषि ऋण से विमुक्त होता है। विद्या को आगे देना है, अपने पास रख के नहीं मर सकता। तो वो ऋण सबसे बड़ा ऋण माना गया है कि वो ऋण देना है लोगों को। उसके बाद ये ऋषि ऋण से विमुक्त होता है। तो एक कारीगर, जो भी कारीगर है, वो कारीगर ये तीनों ऋणों से सहज ही विमुक्त होता था, है ना। उसको इसके लिए बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। वो घर छोड़ के भागने की कभी कल्पना नहीं करेगा। शुरू से ही उसको इतना बड़ा सब ततंग है, इतना सब कुछ है, वो घर छोड़ के भाग जाऊंगा, उसमें वैराग्य ऐसा कोई पैदा ही नहीं होता। काय के लिए सब चल रहा है, प्रपंच चल रहा है, चलने दो ना। वो घर छोड़ के भागने की कल्पना करता ही नहीं था। सहज ही अपना जो भी घर में है, जो भी पूजा पद्धति करने की पद्धति है वो करता था। जो भी देवता को मानना है मानता था, जैसा भी करना है वो करता था। अब उसके बाद जो विद्या अपने बाप लोगों से सीखा है, सहज ही शादी ब्याह करके जो बच्चे होते थे बचपन से ही सहज ही वो विद्या उनको देना चालू करता था। वो विद्या उसमें समाती थी। ये तो ऋषि ऋण से विमुक्त होना है। वो भी अपने पितृ कार्य करके, शादी संसार करके, पितृ कार्य वो भी करके सहज ही पितृ ऋण से भी विमुक्त होता था। ये तीनों ऋणों से वो विमुक्त हो जाता था अपने आप। मगर जहां शास्त्रों के ज्ञाता है वो लोगों के लिए ये 3 ऋण से विमुक्त होने के लिए कोशिश करना पड़ता था, क्योंकि वो पढ़ बढ़ करके, क्या तो पढ़ के इसकी खोपड़ी ऊपर नीचे हो जाती थी, वेदांत गीदांत पढ़ के, नहीं मैं शादी नहीं करूंगा, मैं संसार नहीं करूंगा, त्याग वाग की बात करता था वो। तो उनको जबरदस्ती से ये ऋण करना है, विमुक्त करने के लिए वो सब कुछ याद दिलाया जाता था बार 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 कि तुमको ये करना ही है भाई, आओ नहीं तो नहीं चलेगा। तो हमारे पास में एक तो विद्या सहज ही अपने घर पे आसानी से सीखता था बच्चा। जो उसकी घर की विद्या है, उसके घर से बड़ा विद्यालय और कुछ नहीं हो सकता था। वहां हर टेक्निक की विद्या वो जानता था। वहीं पे वो टेक्निक, वो रॉ मटेरियल, उससे वस्तु तैयार करना, उसकी कलाकारी पूरा, उसका मार्केटिंग सिस्टम, उसको आसानी से वहीं पर आ जाता था, मिल जाता था पूरा, है ना। उसके लिए कहीं और जाके ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं थी। जब एक कारीगर का बाप किसी गांव में सामान देने गया है तो बच्चा साथ में जाता था। किससे कैसा व्यवहार करता है, लोग इससे कैसा व्यवहार करते हैं, ये आसानी से उसको दिखाई देता था कि किसका कैसे मान करना है, किससे कैसा व्यवहार करना है, वो अपने आप सीखता था, ताकि उसके बाद इसको वो करना है, वो एक रिश्ता, एक संबंध वो बनाते चले जाता था।
वो परिचय भी बढ़ाते जाता था। वो लोग भी इससे परिचय करते रहते थे, क्योंकि इसके बाद ये आने वाला है हमारे घर पे। तो एक बहुत सुंदर एक उसका रिश्ते बनाने का एक मानस रहता था। वो कभी भी अहंकार से, मस्ती से या उपेक्षा करके बात नहीं करता था ना। वो अपने बाप के साथ जाता था। अब जब ये कुम्हार लोग जाते हैं गांव में सामान देने के लिए, ये अगर रोटी लेके गए तो गांव वाले गुस्से में आते थे। क्यों रोटी लेके आया? हम नहीं है क्या गांव में? तेरे को रोटी नहीं मिल सकती थी यहाँ पे? हम नहीं खिला सकते तेरे को रोटी? तो रोटी बांध के आया हमारे गांव में पराए लोगों के जैसा करके ये बात होती थी। तो ये सारे व्यवहार से संबंध वो साथ में रह के सीखता था, देखता था ना। और बाकी जो रहा कुछ अक्षर ज्ञान जैसा, उनके अपने शास्त्र वास्त्र पढ़ने की जो विद्या रही है, कई बार ये जाति पुराण बोलने वाले अपनी विद्या अपनी संतान को खुद ही पढ़ाए है। इनकी अपनी लिपियां थी, अपनी भाषाएं थी, रहस्य की भाषाएं थी इनकी अपनी। आम लोगों के सामने ये लोग अपने रहस्य की भाषा में बात करते थे। हर एक की अपनी रहस्य की भाषा थी। आम लोगों से आम भाषा में बात करेंगे, मगर लोगों के सामने जब आपस में अपनी बात करेंगे तो उस रहस्य की भाषा में बात करते थे। ये क्या बात कर रहे हैं मालूम? अब जैसे कई बार यात्रा मेलों में दुकान में देखते ना, गहने वगैरह बेचने वाले उतारी लोग आते हैं, तो वो लोग मराठी बात करते हैं आम लोगों से। मगर तुम एक जगह बात किए समझो कि ये चीज कैसा दे रहे हो, तो एक कीमत बोलेगा। कीमत बोलने को नहीं तुम बोलोगे नहीं 25 रुपए में दे दो, वो नहीं ज्यादा मैं इतने में दे सकता हूँ बोलेगा। नहीं हमको नहीं चाहिए इतना करके बोले तो इन्हों अपनी भाषा में और दुकान वालों को बोल डालता था। हाँ कि ये चीज के लिए इतना भाव में बोला हूं भाई करके। हाँ तो उनके पास गए तो वो भी वही भाव बोलते थे, तो उससे ज्यादा बोलते थे ताकि फिर इसके पास आके ही खरीदे। तो ये आपस में रहस्य की भाषा में ये बात कर लेते रहते थे। तो ये डकलोलों की भी अपनी रहस्य की भाषा थी, ये सब आपस में कर लेते हैं। ये सब एक तरह से होता ही था, और ये सब ज्ञानी विद्या ही विद्या है पूरा। मगर कुछ हिसाब किताबों के लिए और प्रपंच की जानकारी के लिए जो पढ़ाइयाँ थी वो पढ़ाइयाँ थी, जहाँ जाते भी थे पढ़ने के लिए, है ना। काफी लंबा समय मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं होगा। पाणिनि के समय जैसे विद्या की बात आई है, तो विद्या की बात ऐसी थी कि तुम एक गुरु के पास गए हो विद्या पढ़ने, और वो पढ़ा रहा है तुमको। अब ये तुम्हारी प्रतिभा पर आधारित है कि तुम कितने दिन तक उसको पकड़ ले सकते हो। अगर तुम उसको 1 महीने में सीख सकते हो तो 1 महीने में सीखने के बाद निकल जाना है। अगर 1 साल में सीखते हैं तो 1 साल तक वहां बैठे रहो। मगर ये को ऐसा नहीं था कि सबको इतने साल बैठना ही है, ये नहीं था, और इतने साल बैठ के ही पढ़ना है। अभी जैसा क्या होता है 10वीं तक सबको बैठना ही है। तो मैं जिस स्कूल में जाता हूँ वो क्या देखता कि एक वैष्णव का बच्चा था, एक मुसलमानों का बच्चा था, बाकी कोलाम बच्चे थे। तो वैष्णव बच्चा एक बार बोलने पे वो पकड़ लेता था। कई बार वो मेरे को भी समझा डालता था। जब शिल्प शास्त्र में बताता था उनको, तो मैं ऐसे ही कि वेदांगुले गुणांगुले, क्या मतलब होता है? वेदांगुल का मतलब क्या है? कितने अंगुल? गुणांगुल का मतलब क्या है? तो फटाके बोलता था 4 वेद है इससे 4 अंगुल। वेदांगुल का मतलब है 4 अंगुल, गुणांगुल का मतलब है 3 गुण है 3 अंगुल। वो इस चीजों को आसानी से वो सुनते रहता था ना अपने घरों में। मुसलमान बच्चे को 4 बार बोलने पे वो पकड़ता था। अब ये कोलाम बच्चे हैं, कोलाम बच्चों को 40 बार बोलने पर भी नहीं पकड़ते थे, क्योंकि इनके जो ग्रास्पिंग पावर थी, ग्रहण शक्ति थी, ये अलग दिशा में थी, इस दिशा में नहीं। हर एक की अपनी ग्रहण शक्ति होती है। कोई अब तो मानते हैं कि 7-8 तरह की कुछ होती है, मेरे को मालूम नहीं कितने तरह की होती है, मगर हर एक की ग्रहण शक्तियां अलग है। कोई किसी चीज को ग्रहण करता है, कोई किसी चीज को ग्रहण करता है आसानी से। अभी कोलाम बच्चे यहाँ बैठे हैं, एक कीड़ा कहीं आवाज कर रहा है झाड़ के ऊपर,
वो आवाज सुन के जाएगा, उसको पकड़ के लाता था। वो काम ये वैष्णव का बच्चा नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं चलता था कि कोई आवाज भी चल रही है। तो इनके अपनी अपनी थी ग्रहण शक्ति। मगर बात क्या है, हमारे पास में स्मरण शक्ति को रखने के लिए कहां से गड़बड़ हो गई है, ये एक मेरे को देखने में आता है कि जो समाज बहुत ज्यादा ये लाल मिर्ची खाता है, उनकी ग्रहण शक्ति बहुत कम है, स्मरण शक्ति बहुत कम है। और जो समाज नमक और मिर्ची बहुत कम खाता है, उनकी ग्रहण शक्ति बहुत तेज है, स्मरण शक्ति तेज है उनकी। तो ये मिर्ची का मेरे को वहां नजर आता है। मिर्ची से बीपी बढ़ता, गुस्सा बढ़ता, ऐसा कुछ नहीं दिखा। क्योंकि जो समाज बहुत मिर्ची खाता है उनको कोई गुस्सा नहीं आता। जो समाज मिर्ची नहीं खाता उनको बहुत गुस्सा आता है, ऐसा। तो ये जो समाज है इनको कहाँ गुस्सा आता है ना, मगर इनकी स्मरण शक्ति नहीं है। मैं इसलिए कई बार ये स्कूलों में बोलता हूँ कि धीरे धीरे इनकी मिर्ची खाना कम करो। तो वो मिर्ची का मेरे को ये एक प्रभाव नजर आता है कि जो समाज बहुत मिर्ची खा रहा है उसकी स्मरण शक्ति बहुत कम है। तो स्मरण शक्ति को बढ़ाना है तो सुनी हुई चीज याद रखना है। वो नहीं रखेगा तो फिर ये पढ़ नहीं पाएगा। स्मरण शक्ति को बढ़ाने का जो कार्यक्रम रहा है हमारे पास में, वो सिर्फ वेद पंडितों में, वेदों को याद रखना रहता था पूरा, और बहुत याद रखना रहता था। बाकी और सारे समाजों को अपनी कुछ कुछ चीज शास्त्र याद रखना रहता था। शिल्पाचार्य को अपना शिल्प शास्त्र याद रखना रहता था, वो इतना रख लेता था वो, क्योंकि निरंतर वही काम करता है तो वो निरंतर वो पढ़ते हुए करते हुए ही कर लेता था। मगर जहां तक है, गुरुओं के घरों में ही स्कूल चलते थे, जहाँ 20-20 बच्चे, 10-10 बच्चे से ज्यादा नहीं होते होंगे, नहीं रख भी सकते। एक विषय का गुरु है, उसके पास जितने दिन बैठ के सीख सकता है सीखा है, फिर वो दूसरे गुरु के पास चला जाता था। मगर एक चीज देखने में ये आती है कि आज जितने विषय हमको पढ़ाए जा रहे हैं, एक तरफ शुरू से हमको ये हमारी सोशियोलॉजी में ये पढ़ाया जाता है कि हिंदुस्तान में किसी को नहीं पढ़ने दिया गया, सिर्फ ब्राह्मण पढ़े और जमींदार पढ़े। मैं कई बार ये पूछ लेता हूँ कि ब्राह्मण की वृत्ति क्या थी? भिक्षा वृत्ति। भीख मांगने के लिए वो 12 साल क्यों पढ़ता है? कोई बात बैठती नहीं है कि इतने साल पढ़ के फिर भीख मांगना है, काय के लिए इतना पढ़ना है? फिर भिक्षा मांग के ही जीना है तो काय के लिए फिर इतना पढ़ना है? भिक्षा के लिए जो जरूरी है वो सीख लिए तो बस है ना। दूसरा, जमींदार की इतनी भयंकर हमारे सामने उसकी इमेज है कि निरंकुश है, वो कुछ भी कर सकता है। जो इतना निरंकुश है उसको क्यों पढ़ाई की जरूरत है? फिर ये बात कहीं बैठती नहीं है। ठीक है, ब्राह्मण ही पढ़े होंगे, मगर आधुनिक पढ़ाइयों में ब्राह्मणों से खींच करके कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है लोगों को जो इतना महत्वशाली और इतना रहस्य का था? ऐसा कौन सा विषय है हमारे स्कूलों में या कॉलेजों में कि जो ब्राह्मणों से खींच करके लोगों को पढ़ाया जा रहा है? कोई विषय है क्या? कोई विषय नहीं है। जो इतना महत्वहीन विषय है, फिर उसके बारे में उन्हों ही पढ़ते थे, दूसरे को नहीं पढ़ने दिए, बोलने का मतलब क्या है? अब जितनी विद्या है ये आज स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, ये आम जन सामान्य की विद्या है। आर्किटेक्चर जन सामान्य का, इंजीनियरिंग जन सामान्य की, लेदर टेक्नोलॉजी जन सामान्य की, टेक्सटाइल जन सामान्य का, ये तो सब जन सामान्य के विषय है। जन सामान्य के विषय उससे खींच के फिर उसको पढ़ा रहे, और क्या कर रहे? जो कर रहा था उसको नहीं पढ़ा के दूसरे को पढ़ा रहे, उतना ही ना, उससे ज्यादा कुछ नजर भी नहीं आता है। तो जो विषय रहे हैं, महत्वशाली विषय रहे हैं, जो जरूरी है, इंजीनियरिंग या फिर लॉ, कानून, या फिर अर्थशास्त्र, और फिर मेडिकल, वैद्य शास्त्र, ये पढ़ने की चीजें रही है ना। तो ये हमारे पास में हर एक के लिए थी। कोई एक आदमी एक ही विषय पढ़ के मास्टर नहीं बनना है, हर एक को तो हर विषय पढ़ना ही है। तो उस समय मेरे को क्या दिखता है कि वैद्यों के लिए हमारे पास कोई जाति नहीं बनी है ना, हर जाति वाला वैद्य है अपने पास में। तो कैसे बन गया?
हर जाति वाला वैद्य है। किसके पास दवाइयां नहीं मालूम है, किसको नहीं मालूम है? हर एक को मालूम है अपने पास में। कैसे मालूम है इनको? फिर उसको इतना रहस्य से रखा जाता है, छुपा के रखा जाता, ऐसी बात नहीं है फिर। तो उस समय क्या था कि जैसे एक कारीगर है, बांस का काम करने वाला है, तो बांस कितने तरह का बांस होता है, कितने वैरायटी का बांस है, वो जानकारी उसको रहना है। बांस से कितनी दवाइयां बनती है और वो कौन सी बीमारियों का इलाज है, उसका वैद्य वही था। बांस की इंजीनियरिंग क्या है वो जानता था। बांस से संबंधित ज्योतिष खगोल की जानकारी उसको थी, क्योंकि एक आदमी को सन्यासी बनना है, उसके हाथ में किस नक्षत्र में काटा हुआ बांस देना है वो जानता था, क्योंकि उसके हाथ में कम से कम 40 साल रहेगा वो डंडा। सुबह जैसा बताया कि बंसोड़ डंडा देता है बांस का, और वो उसके हाथ में 40-50 साल रहेगा। इतना लंबा समय तक रहना है, तो किस नक्षत्र में काटने से बांस को कीड़ा नहीं पकड़ेगा, क्या नहीं होगा, ये वो जानता था। उसकी जानकारी उसको ही थी। बांस से संबंधित पूरा अर्थशास्त्र, मार्केटिंग सिस्टम उसके अपने हाथ में था। बांस से संबंधित लॉ भी वही जानता था, कानून भी उनका अपना ही था। ऐसे ही एक चमड़े का काम करने वाला भी, चमड़े से कितनी दवाइयां तैयार होती है, सिंग से कितनी दवाइयां तैयार होती है, और वो कौन सी बीमारियों का इलाज है, उसका वैद्य वही। चमड़े से संबंधित ज्योतिष का ज्ञान उसको होना ही है। जैसे इसको सब कुछ है वैसे उसको भी है। ऐसे ही बढ़ाई भी, कि जितना मेटेरियल वो इस्तेमाल करता है उससे क्या, हमारे पास बढ़ाई भी बहुत बड़े वैद्य रहे हैं। वडलोलू है ना, वो भी काफी वैद्य रहा है। लोहार भी वैद्य रहा है। हर जाति का आदमी अपने पास में वैद्य रहा है। भाई जब्बू जैसे ఏం జబ్బు లేచిందో కొన్ని, अब जैसे कुछ फोड़े हो जाते थे तो वो फोड़ों का इलाज करता था मोची। सबको मालूम रहता था कि इनकी पसिरकला है नहीं, దానికి మాలోళ్ళు మాల వేస్తారు, కట్టెపూడకలతో नहीं, ये डिपोतुंडे करना। तो ये जो था कि हर आदमी हमारे पास में वैद्य था, हर आदमी कलाकार था, हर आदमी इंजीनियर था, हर आदमी का के भीतर हर विद्या को डाला गया था। इतनी समान पढ़ाई शायद किसी अभी के युग में तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो वो जो हमारा विद्या विधान रहा है वो एक तरह का रहा है पूरा। तो छोटे छोटे गुरुकुलों में ही ये बहुत कुछ जानकारी ले लेते थे, पढ़ लेते थे, बस था। उससे ज्यादा और क्या चाहिए हमको? हर विद्या उसके हाथ में है। जैसे घोटुल है, बस्तर में घोटुल है। अब वो घोटुल के बारे में बहुत लोग बहुत बुरा लिखे हैं, सेक्स के सेंटर है, वो है, ये है, काफी लिखे हैं। मगर जब मैं गया घोटुल की जो पद्धति देखा, मेरे को बहुत अच्छी लगी वो पद्धति, क्योंकि जवान लड़का और लड़की वहां रहते हैं रात में, कई लड़के और कई लड़कियां रहती हैं वहां पे। कोतवाल होता है, उसकी निगरानी रहती है उसके ऊपर। तो गांव के बड़े लोग जो है उनके पास जो जो विद्या उनको आती है वो विद्या उन लोगों को सिखाते हैं। जैसे वाद्य बजाना सबको आना है, तो वाद्यकार सबको ढोल बजाना सिखाएगा, सबको नाचना सिखाएगा। उस गांव का जो वैद्य है वो सबको आयुर्वेद की जानकारी देता है। उस गांव का अपनी जाति का क्या इतिहास है वो उनको पढ़ाया जाता है। वो लोग सुनाते हैं कि ये हमारा इतिहास है, इसको तुम याद रखो, आगे की संतान को ये इतिहास बताना है। और उनको शिकार खेलना सिखाया जाता है। ये लोग शिकार करना सिखाते हैं उनको। लड़के को सीखना है, लड़की को सीखना है, सब ये। तो इस तरह से हर विद्या वो सीखते हैं वहां पर। हर विद्या आसानी से सीखते हैं। एक साल 1.5 साल के अंदर में, साल भर के अंदर में एक लड़का और लड़की शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं तो शादी भी करते हैं। और ये घोटुल के पूरे लड़के मिलकर के उनको एक घर बना के देते हैं। अपना घर कैसा बनना है वो उनको सिखाया जाता है। अपना घर कैसा बनना है, अपनी शिकार की व्यवस्थाएं क्या है, अपना इतिहास क्या है, अपना आयुर्वेद क्या है, अपना नृत्य क्या है,
आसानी से वो सीखता है पूरा। इससे अच्छी व्यवस्था और क्या हो सकती है? विद्या व्यवस्था। वो सीख लेता है, जितना उसको जरूरत है वो सीख लेता है पूरा का पूरा। बाकी जिससे काम ही नहीं है वो सीख के करेंगे क्या? इस तरह की भी अपने पास में काफी सुंदर व्यवस्थाएं रही है। घोटुल चल रहे हैं मगर बदनाम बहुत किए हैं घोटुल को, उसको बढ़ावा देने की बजाय बदनाम किया। पुराना काल से चलता है, बहुत पहले से चलता है। ऐसी अपने पास में बहुत चलते रही है। और शास्त्र विद्या वो सीखते थे। अखाड़े अखाड़े गाँव में अखाड़े थे, शस्त्र विद्या सीखने की पूरी व्यवस्थाएं थी। कुश्ती लड़ने से लेके तलवार चलाने से लेके हर जाति वाला हर व्यक्ति सीखता ही था। मिलिट्री के लिए अलग। मिलिट्री क्या है? यही समाज ही एक मिलिट्री है ना। उसमें राजा हमारे सेना का पोषण नहीं किए, समाज का एक हिस्सा ही अपने आप को सेना मानता था। ये अपने अपने समाज के साथ काम करता था। जैसे रंगारे कपड़ा रंगने का काम करते हैं, पटकर कपड़ा बुनने का काम करते हैं, समगार चमड़े का काम करते हैं। इस तरह से ये अपने अपने समाज अपना अपना काम करते हैं और अपने आप को क्षत्रिय मानते थे। लड़ने मरने का समय आया तो ये निकल जाते थे, सब लोग सब चले जाते थे। वो राजा लोग इनको रख के इनका पोषण करके रोज परेड करा के सलामी, ऐसा नहीं होता था। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता था। अपने पास में बहुत कम लोग उनके पास रहते थे, इसलिए हमारे राजा लोगों का टैक्स बहुत कम था। बड़ी बड़ी सेनाओं का पोषण किए मुसलमान राजा, इसलिए वो टैक्स ज्यादा लिए। फिर उनसे बड़ी बड़ी सेनाएं अंग्रेजा पाले, बड़ी तगड़ी सेनाएं पाले अंग्रेज। तो इस तरह से समाज का एक हिस्सा ही अपने आप को क्षत्रिय मानता था। जब भी बुलावा आया जाना है। सीमाओं की लड़ाइयां बहुत कम होती थी, मगर हमारे पास में जो पुराने समय की जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां का ये है, आपस में लड़ाइयां जरा कम ही रही है। मगर जैसे सोमनाथ पे हमला हुआ तो पूरे देश से सेना जाना है। सोमनाथ पे पूरे भूमि से सेना जाती थी। अफगानिस्तान में सूर्य देवालय थे, सिंध में सूर्य देवालय थे, वहां हमला हुआ, सब जाना है, सब जाते थे। ऐसी जगहों पर उसी इलाके का राजा उसकी सुरक्षा करना है ऐसा नहीं था, सभी लोगों को जाना पड़ता था। सभी जगहों से हर राजा को अपने सेना भेजना पड़ता था, वो जाते थे। ऐसा था पूरा। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी, मेरे को नहीं लगता है कि जैसे मिलिट्री की व्यवस्था अभी रही है ऐसी कभी रही होगी। ऐसा कभी नहीं रहा होगा, मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि हर आदमी को जानता ही था। और उस समय के जो हथियार थे वो सब समान ही थे सब जगह। और बहुत इससे ये करने के दूसरे हथियार, मिशनरी जैसे हथियार तो नहीं थे ना, जो जो हथियार थे उसी से। तो इसलिए वो एक तरह का रहा है। गांव का एक समाज का एक हिस्सा ही अपने आप को सेना मानता था। परंतु अस्त्र शस्त्र वो जैसे राम के पास है, अब वो रामायण महाभारत की काल, वो विज्ञान तो लोग नाश भी कर लिए है ना। महाभारत के काल में वो विद्या वो नाश ही कर लिए पूरा। उसके बाद तो फिर ये नई व्यवस्था बना ली है ना लोग। उसके बाद हमको कहाँ दिखाई देते हैं अस्त्र शस्त्र या वो मंत्र विद्या गिंत्र विद्या, कहाँ दिखाई देती है हमको? अस्त्र अंटे शस्त्र उसको बोलते हैं जिसको हाथ में पकड़ के लड़ा जाता है, वो शस्त्र है। अस्त्र वो है जिसको फेंकते हैं, वो अस्त्र है। बल्लम शस्त्रम अस्त्रम, चक्र शस्त्र है, स्त्री स्टोल चक्र। बाण शस्त्र है, अस्त्र है। अस्त्र जिसको छोड़ा जाता है वो अस्त्र है, जिसको पकड़ के लड़ा जाता है वो शस्त्र है। तो ये शस्त्र और अस्त्र में ये फर्क है। जिसको छोड़ा जाता है वो अस्त्र है, जिसको लेके लड़ा जाता है वो शस्त्र है। चक्र आम लोग तो इस्तेमाल नहीं करें, सरदारियां बहुत इस्तेमाल किए। सिख लोग, सिखों की पगड़ी में वो भर के ही रहते थे।
ये गुरुकुल बहुत तरह के रहे हैं अपने बारे में, मगर जहाँ सहज ही बहुत कुछ मिल जा रहा है, तो हमको नहीं लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी कोशिशें करना पड़ता है ना। वो एक पद्धति है। अब ये सबको आज यही रोना है ना, क्यों? वो वही रहना क्या, कुमार कुमारी रहना क्या, दूसरा नहीं बन सकता है। अरे उस समय पे वो सभी कुछ था ना। अब दूसरा क्या बनाओगे? वो डॉक्टर बनना है, वो टीचर बनना है। वो डॉक्टर भी है, वो टीचर भी है ना अपने आप में। वो तो उस टाइम पे उसको सभी बना के रखा गया है ना। वो अपने अपने वैद्य भी है, अपने बच्चों का, अपने लोगों का गुरु भी है। ये सब कुछ वो है ही है, और क्या चाहिए? और उसको बैठी जगह पे इतना ज्ञान मिल रहा है, डकलोल आ रहा है, 3 वेद 3 पुराण बता रहा है, सिंधी मालगुल आ रहे हैं, भागवत करके बहुत पौराणिक कथाएं बता रहे हैं। ये जितने जाति पुराण बोलने वाले लोग हैं, वो जाति को बैठी जगह पे वेद और पुराण सब बताते थे ना, जा करके वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये सारा एक एक ढंग एक अलग पूरा। कई बार एक एक शायद कभी लगता है कि एक एक समाज में जो काफी जानकार लोग रहा है, लोग उसके पास भेजते रहे होंगे बच्चों को सीखने के लिए, उसी समाज के लोग कि वहां सीखो। अब जैसे हमारे पास में एक बुढ़ा था तेलंगाना, और वो చాలా మంచి కంప కొడుతున్నాడు ఆయన. కంప కొట్టుడు ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలని అంటుంది. ఏ కంప ఎట్ట కొట్టాలి, ఎట్టం పెట్టాలి, कंपा नाटुड़ू। उसके बाद बहुत लोग बच्चे को भेजते थे, हाँ నేర్చుకుంటే దాని దగ్గర నుంచి పోయి కంప కొట్టుడు. అదే ఇలా కొట్టుతాందుకు పోతా ఉంటే ఎందరికో పిలుచుకుంటాడు, అరే నడంరా కంప కొట్టు నేర్పుతామని. అది చాలా పెద్ద విద్య కదా అది. కంప కొట్టుడు, దంత కంప కొట్టుడు, గొట్టి కంప కొట్టుడు, రేగి కంప కొట్టుడు, ఏ కంప ఎట్టంలో ఏ భాగంలో పెట్టాలి, అది పెట్టటి వాళ్ళకు ఎప్పుడెప్పుడు పనికి వస్తుంది, ఆ లెక్క చొప్పున ఎట్టం పెట్టుకోదు కదా. మళ్ళా కంప నాటుడు చదవండి విద్య, అది అది అందరికి రాదు. గొడ్డలి గింత పొడుగు ఉండాలి, కామగింత పొడుగు ఉండాలి, ఇటువంటి గొడ్డలి ఉండాలి. ఇంత పెద్ద గొడ్డలతోని కంప ఎవడైనా కొడతాడా? ఈ సైజ్ కంప గొడ్డలి ఉండాలి, దాని కామ గింత పొడుగు ఉండాలి, అయితే ఏ ముళ్ళు గుచ్చదు. ఇవన్నీ ఆయన చెప్పేటోడు. ఏ కంపకి ఏం గుణం ఉంటుంది, ఏ కంప గుచ్చుకుంటే ఏం పెట్టుకోవాలి, ఇవన్నీ ఆయన తెలిసి ఉండేది. कांटी काटना अपने आप में पूरी एक विद्या थी। वो सब सीखते थे, साथ में ही सीखते थे। बहुत कुछ साथ में ही सीखा जाता है ना। तो ये जैसा है कि वेद पढ़ना, वेद हम उसके पास वेद पढ़े नहीं बोलते थे। वेद पढ़ाने वाला भी ये नहीं बोलता था, पढ़ने वाला भी ये नहीं बोलता था। हम उसके साथ पढ़े हैं, पास में पढ़े हैं नहीं। क्योंकि वेद पढ़ाने वाला भी ये बोलता था कि उसके साथ वेद पढ़े हैं, और पढ़ने वाला भी ये बोलता था कि उसके साथ ही वेद पढ़े हैं। दोनों मिलके ही करते थे। और ये सब कारीगरी के काम भी ऐसे ही है, साथ में होता है, पास में जाकर के नहीं, साथ में सीखना है, अपने उस्ताद के साथ करते हुए सीखना है वो, है ना। कोई भी चीज साथ में, ऐसा नहीं मैं बोर्ड पे लिखूंगा तुम समझ जाओ, हर चीज साथ में। ये सब था। अब इनके अपने अनुभव एक बहुत था। जैसे बड़ा ही दारू रखने की टाकी बनाता था, तो उसको ये बोलते थे कि 25 लीटर की टाकी या 70 लीटर की टाकी, तो वो बनाता था। अब वो कितनी ऊंची हो, ऊपर कितना हो, नीचे कितना हो, बीच में कितना उभार हो, ये हिसाब कौन लगा सकता है अपने पास? वो लगाता था हिसाब। अब हमारे पास में आम स्कूल का बच्चा तो ये हिसाब नहीं, कॉलेज का बच्चा भी ये हिसाब नहीं लगा के दे सकता उसको। कितनी ऊंची होना है, उसका व्यास कितना होना है, नीचे से कितना है, ऊपर से कितना है, इतना होने से इसमें 70 लीटर दारू आएगी,
या पानी आएगा, कौन बताता अपने पास में हिसाब? मगर वो बनाता था, डाल के बताता था, माप के डाल के बताता, चल 70 लीटर है, 70 लीटर, कब नहीं जाना नहीं, वो जानता था। और ये सारी चीजें, ये पूरा गणित हमारे पास सूत्रों के रूप में, गाने के रूप में बहुत प्रचलित रहा है। आयुर्वेद भी पहेलियों के रूप में बहुत रहा है, गणित बहुत रहा है, उसके सूत्र ऐसा बहुत रहे हैं। हालांकि भास्कराचार्य, ललितांबा एगरा जो बीज गणित एगरा सब करते थे। अब ये गणित ज्योतिष के लोगों के लिए बहुत ज्यादा था, ज्योतिष लोगों का गणित अलग था, क्योंकि उनको तो ये जो नक्षत्रों के उसके इसके हिसाब लगाना है, वो गणित पूरा एक अलग रहा है। अब जिसको जितनी जरूरत है, जैसा चाहता है उस हिसाब से उसको मिल गया, बस है, क्या करने का है ना। पर ये था कि ये सारी चीजों को पे रिसर्च होना और वो जन सामान्य के भीतर जाना, यानी कि पूरे रिसर्च करके इन पे वो तो होते रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास में पीठ रहना चाहिए जगह जगह पे, कि जहाँ ये सब कार्यक्रम होते रहते थे, हर सारी चीज पे रिसर्च होना है। वो लोग कुछ अलग लोग रहे होंगे जो ये करते रहते थे सब कुछ। वो नालंदा, श्री पर्वत, तक्षशिला जैसी जगहों पे वो होता रहा होगा, वहां से लोग सीख वाक करके आके गांव में उसका प्रचार करते रहे होंगे। ऐसा बहुत कुछ रहा है आपके पास भी। जाति का मतलब एक है कि एक जो अनेक करते हैं, एक ही काम है जो कई लोग मिलके करते हैं, वो एक जाति होती है अपने आप में। एक जो अनेक करते हैं, मिट्टी का काम है कई लोग कर रहे हैं, वो अपने आप को एक जाति बनाएंगे। जैसे आज यूनियन बना लेते हैं, हर एक का, ऑटो वालों का यूनियन है, ऐसा वो एक जाति, जाति मतलब यूनियन, उतना ही और कुछ नहीं है। कुल, कुल कैसा है कि तुम्हारे घर में कौन से देवी का या देवता का पूजा होता है। नरसिम्हा है समझो, इनके घर में भी नरसिम्हा है, इनके घर में जितने घरों में नरसिम्हा है, ये एक कुल वाले माने जाते थे। एक कुल देवता जितने घरों में है वो सब एक कुल के माने जाते थे। फिर दूसरे देवता है, किसी के घर में हयग्रीवा है, तो वो हयग्रीव जितने लोगों का है वो अपने आप में एक कुल माना जाता था। ऐसा तो जितने घरों में जो कुल देवता सिंबल था, वो जितने घरों में वो आपस में एक कुल होता था। मत, मत अलग चीज है। मत जैसा है कि मत से ही कुल बने हैं। अब कुल देवता का देवालय तुम गांव में नहीं बना सकते, उसका देवालय घर में ही। मगर अब जैसे वैष्णव है, वैष्णव के बहुत सारे देवता है, कुल देवता, किसी का हयग्रीवा, किसी का नरसिम्हा, किसी का जनार्दना, किसी का कुछ है, अलग अलग है, वो कुल है ये। और ये सब ये जो लोग है ये वैष्णव मत के हैं। विष्णु से संबंधित कुल देवता जितने घरों में है वो अपने आप को वैष्णव मानेंगे, या शिव से संबंधित जितने देवी देवता है कुल के, वो अपने आप को शैव मानेंगे। शैव वैष्णव मत है, पर उस मत में अलग अलग जो सिंबल्स रहे हैं, जिसको लेकर के लोग अपने घर की निशानी बना लिए, वो कुल है। जाति मात्र टेक्निक का नाम है, काम का नाम है, टेक्निक का नाम है। जाति कुल और मत नहीं है समझो, वो टेक्निक है एक। ऐसा मत वो है कि शैव वैष्णव वगैरह, वो मत है। ऐसे मत हमारे पास में बहुत है, बहुत मत है, बहुत बने, अभी भी बनते जा रहे हैं। मत का मतलब ही सिद्धांत है। कितने हैं हमारे पास में? शैव, वैष्णव, शाक्य, ये तीन तो बड़े बड़े हैं। गाणपत्य, शौर्य, निम्बार्क, शिवभार, बिश्नोई, बल्लभ पंथ, और फिर महानुभाव संप्रदाय,
दत्त संप्रदाय, जैन और बौद्ध अपने आप में बड़े बड़े। दत्त दत्तात्रेय को मानने वाला संप्रदाय है बहुत, दत्त संप्रदाय। नाथ पंथ है, नाथ पंथ गोरखनाथ मच्छिंद्र नाथ को मानने वाले ये नाथ पंथ के लोग हैं। ऐसे बहुत है हमारे पास में, खूब है, दिल खोल के यहाँ पे बने हुए हैं ऐसे, और अभी भी बनते जा रहे हैं। व्यवसाय लोग बागा रखा नहीं। यहाँ जो खेतियां हैं, यहाँ खेती एक तो जमीन के ऊपर की, और खेती में ही सब्जियां पैदा करने का अलग ढंग रहा है, पूरा पान पैदा करने का अलग ढंग रहा है। और जमीन के ऊपर जो खेती होती है उसमें 12 अनाज निकालते थे,